नमस्कार, मेरा नाम अमित है। आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं उड़ान के यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है आचार संहिता है। शायद क्या बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि आचार संहिता क्या है। चुनावी माहौल चल रहा है, नगर निकाय का चुनाव हो रहा है पूरे बिहार में, तो मैं इसलिए उचित लगा कि मैं बनाऊं और किताबी पहलुओं से बिल्कुल हटके। आचार संहिता का जिक्र कहीं संविधान में नहीं है और ना ही इसे उसमें डाला गया किसी आर्टिकल में है। बिल्कुल आसान भाषा में हम आपको समझाएं, किताबी पन्नों से हटके, तो सिंपल सी बात ये समझिए कि ये आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट या मॉडल आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता बोला जाता है। यह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निर्वाचन आयोग जो भारत सरकार का है, चुनाव को शांति प्रिय ढंग से आयोजित कराने और चुनाव के होने के बाद मतगणना तक ये लागू रहता है और इसी प्रक्रिया के लिए ये लगाया जाता है। इसका समय जो अंतराल होता है, चुनाव के घोषणा से लेके चुनाव के जनगणना तक, जब गणना हो जाता है, चुनाव का रिजल्ट घोषित हो जाता है, तब ये अपने आप खत्म हो जाता है और लागू भी तब होता है जब चुनाव का डेट अनाउंस कर दिया जाता है। इसमें इन्वॉल्व होते हैं जो आपके सरकारी जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं या ब्लॉक स्तर पे या अनुमंडल स्तर पे, सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं और इसको पालन करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। अगर इसका थोड़ा सा इतिहास देखा जाए तो आदर्श आचार संहिता का पहला बार उपयोग किया था केरल विधानसभा में सन 1960 ईस्वी में, कि वहां किसी भी जातीय धर्म से उठ के आपको वोट लेना है, किसी पे टिप्पणी नहीं करना है। प्रतिविपक्ष में जो भी राजनीतिक उम्मीदवार हो या राजनीतिक पार्टियां हो, उन पे आपको व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना है। किसी धर्म को हानि नहीं पहुंचना चाहिए, किसी जाति को हानि नहीं पहुंचना चाहिए। किसी भी सरकारी आवास का उपयोग आप नहीं कर सकते हैं, किसी भी फंड का, सार्वजनिक फंड का उपयोग नहीं कर सकते हैं। उस समय कोई भी फंड हो, उसका शिलान्यास या किसी भी प्रकार का आप सरकारी चीज़ों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। आपस में जन बल का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं, झगड़ा नहीं कर सकते हैं, बहुत क्राउडेड रैली नहीं चला सकते हैं, रैली नहीं कर सकते हैं। आपको आराम से जाना है, घूमना है, घूम के वोट का निवेदन करना है, नियोजन करना है। बात ये किसी भी संविधान के पन्नों में नहीं है। आर्टिकल 324 के चुनाव आयोग को कुछ अधिकार दिया हुआ है कि वो इस टाइप का दिशा निर्देश जारी कर सके ताकि चुनाव अपने राज्य में, अपने देश में या पंचायत स्तर, नगर स्तर पर शांति प्रिय ढंग से हो सके। और सबसे स्ट्रिक्टली इसमें नियम एक ये होता है कि चुनाव प्रचार खत्म हो जाता है, चुनाव का जैसे डेट नज़दीक आ जाता है, तारीख नज़दीक होता है, तो ठीक उसके 2 दिन पहले, मतलब 48 घंटा पहले आप चुनाव प्रचार नहीं कर सकते हैं, किसी तरह का बैठक नहीं कर सकते हैं, किसी तरह का सभा नहीं कर सकते हैं। जो मतदान केंद्र प्रिपेयर किया जाता है, तैयार किया जाता है, जिसका आयोजन हमारे अधिकारी और जो ऑब्जर्वर होते हैं वो करते हैं, तो उनके 100 मीटर के एरिया में किसी भी तरह का बैठक आप नहीं कर सकते हैं। और इसी को अप्लाई कराती है प्रशासन, इसमें इन्वॉल्व होती है। और बहुत बड़ा रैली निकालने के लिए या किसी भी छोटी प्रकार की रैली या लाउड स्पीकर से कुछ बोलना है, तो उसके लिए प्रशासन से आपको अनुमति चाहिए होता है। ये एकदम बिल्कुल ब्रीफ में आचार संहिता का विश्लेषण मैंने किया है। आप देखिए, जिनको नहीं पता है, शायद जिनको पता है वो तो अच्छा है, जिनके नहीं पता उनके लिए बहुत इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है, आप देखिए।
ताकि चुनाव शांतिप्रिय ढंग से हो सके। धन्यवाद।